बिहार पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे बांके बिहारी लाल जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य का जो श्रेय है वो संत श्री हरिदास जी को जाता है। कहा जाता है कि उनकी भक्ति में इतनी निष्ठा थी कि हमारे बिहारी लाल जी को प्राकट्य होना ही पड़ा। भक्त जो कि सूरत में रहते थे, उन्होंने सोचा कि बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करना ही होगा, तो वो उनके दर्शन की लालसा लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। इत्र जो कि हमारे बांके बिहारी लाल जी को बहुत ही प्रिय है, उन्होंने खरीदा और वह इत्र लेकर वे चल दिया। अब उन्होंने सोचा कि इत्र को मैं ऐसे तो नहीं ले जा सकता, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण पात्र लिया और उस इत्र को उस स्वर्ण पात्र में डालकर और वे चले। जैसे ही वे चले तो नगर का इत्र इतना सुगंधित था कि वे जिस नगर से जाते थे उस नगर के घर घर में वह इत्र की सुगंध होती चली गई। वह इत्र काफ़ी महंगा था। वह सोने के पात्र में लेकर जा रहे थे, तो और खबर पड़ी कि वह जो भक्त हैं वो बांके बिहारी लाल जी के लिए बहुत ही सुगंधित इत्र लेकर जा रहे हैं। नगर से लौटते वैसे उसी नगर की जनता उनके पीछे पीछे चल देती। अब आधे रास्ते भर तक तो वह भक्त गए, लेकिन बीच में उन्हें यह अभिमान हो गया कि मैं तो बांके बिहारी लाल जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और इत्र बड़ा ही महंगा है, ऊपर से मैं तो उसे स्वर्ण पात्र में ले जा रहा हूँ। बांके बिहारी लाल जी तो बहुत ही खुश होंगे और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। बस वे चलते गए तो उनके मन में अभिमान हो गया। अब वे जैसे ही बांके बिहारी लाल जी के दर्शन के लिए पहुँचे, उसी समय उनके साथ में बहुत सारे भक्तगण और भी थे। वे जैसे ही गए वैसे ही उनके वहाँ गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि बांके बिहारी लाल जी तो राजभोग कर रहे हैं और कपाट तो बंद है। तब पंडित जी ने कहा उन्हें कि जब तक राजभोग लगता है तब तक आप संत श्री हरिदास जी के दर्शन करके आ जाइए। वे यमुना के तट पर बैठे हैं। तो वह जो भक्त था वो दर्शन के लिए चल पड़े। जब वे गए तो वहाँ वे संत श्री बांके बिहारी जी का पता नहीं किस लिए बांके बिहारी जी की पता नहीं किस लीला का दर्शन कर रहे थे अपने मानसी तपस्या में। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने सोचा कि इन्हें मैं आवाज़ तो नहीं देता हूँ, पर यह पात्र रख देता हूँ इनके पास में, तो इनकी सुगंध से ये जगेंगे कि इतनी सुंदर सुगंध है और ये कहाँ से आ रही है। तो वे अपने आप ही अपनी आंखें खोलेंगे। अब वे जो भगत थे उन्होंने जाकर उन संत के पास में जाकर वह पात्र रख दिया। जैसे ही वह पात्र रखा तभी जो संत श्री हरिदास जी थे उनकी आंखें बंद थी और वे पता नहीं किस लीला का दर्शन कर रहे थे। तभी वे अचानक कुछ ढूंढने लगे, जैसे वे कुछ खोद रहे हो और रेत में खोदते खोदते अचानक वह पात्र उठाकर उन्होंने यमुना जी में फेंक दिया। अब वह जो भगत था वह यह देखकर नाराज हुआ कि अब वह भगत तो बहुत ही नाराज हुआ कि मैं यहाँ इतना महंगा इत्र खरीद कर यहाँ लाया कि मैं बांके बिहारी लाल जी को दर्शन करूँगा और ऊपर से स्वर्ण पात्र में लेकर आया। इतना खर्च अगर मैं मेरे घर परिवार में करता तो उससे धन की उन्नति होती। मैं यहाँ तो बेकार ही आया। वह मन ही मन सकुचा रहे थे और नाराज भी हो रहे थे। किंतु अब पीछे अपने इतने सारे भक्त को देखकर कि अब मैं इनके सामने क्या कहूँगा, अगर कुछ कहूँगा या इन संत को डांटूंगा तो यहाँ मेरी इज्जत खराब होगी। लोग सोचेंगे कि कैसा भक्त है ये, क्या हुआ अगर फेंक दिया। तो बस यही बात अपनी इज्जत की चिंता करके वे चुपचाप उसने सोचा कि अब यहाँ से चलता हूँ। जैसे ही वे चलने लगे तभी संत श्री हरिदास जी की आंखें खुली। उन्होंने बोला कि भाई तुम कौन हो, क्या तुमने बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए? बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करके जाना। अब वे भक्त कुछ कह तो सकते नहीं थे, मन ही मन गुस्सा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इनके दर्शन करने आया था, कोई बात नहीं है, ठीक है मैं दर्शन करके आता हूँ। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि दर्शन कर लेता हूँ और उधर से उधर ही अब घर चले जाऊँगा, वापस यहाँ नहीं आऊँगा। अब वे जैसे ही दर्शन बांके बिहारी लाल जी के लिए दर्शन के लिए चले तो वहाँ की जो लताएं थी उनमें उन्हीं का जो इत्र था उसकी सुगंध आने लगी। वह सोचने लगी कि अरे इन लताओं में तो मेरे ही इत्र की खुशबू आ रही है। ब्रज उठाते ब्रज की तो ब्रज की रज में भी वही खुशबू आती। फिर वे आगे चले तो जैसे ही उन्होंने दर्शन किए बांके बिहारी लाल जी के तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, सारा जो भगवान का मंदिर था और गर्भगृह था सब कुछ उसी इत्र की सुगंध आ रही थी। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा इत्र है, वो तो उन्होंने फेंक दिया था। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, हमारे बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए, बांके बिहारी लाल जी तो जैसे आज होली ही खेल ली हो उस इत्र में, और उनके मुख से उसी इत्र की बूंद 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 सिर से लेकर पैर
तक भीग गए थे उसी इत्र में। अब जब यह दृश्य देखा तो वह वक्त उनके दर्शन कर कर और वापस उन्हीं संत के पास में दौड़े दौड़े गए और उन्होंने दौड़कर कहा कि संत श्री हरिदास जी, ये क्या चमत्कार हुआ था, आपने तो वह उठाकर और यमुना जी में फेंक दी थी, फिर यह इत्र वहाँ कैसे पहुँच गया। तब संत श्री हरिदास जी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि तुम कब यहाँ स्वर्ण का पात्र लाए। मैं तो अपने मानसी तपस्या में आज मेरे बाके बिहारी लाल जी का दर्शन कर रहा था। आज मेरे बाके बिहारी लाल जी तो राधा रानी के साथ में होली खेल रहे थे और आज हमारी राधा रानी ने और बाके बिहारी लाल जी ने उन पर एक ऐसा रंग छिटा, तो मुझे राधा रानी ने यह आदेश दिया एक सखी समझकर कि हे सखी, जाओ मुझे एक ऐसा रंग ला के दो कि आज ऐसा रंग लगाऊं मेरे माधव को कि वो कभी उतरे ही ना। बस मैं वही खोज रहा था और जैसे ही खोजा तो मेरे हाथ में वह इत्र आया। बस उसी को मैंने तो होली का रंग समझकर और उसे मेरी सखी राधा रानी को दिया, और जब दिया तो उन्होंने वह रंग हमारे बाके बिहारी लाल जी पर लगाया, और जैसे ही लगाया बाके बिहारी लाल जी पर हमारी राधा रानी ने वह रंग लगाया तो हमारे बाके बिहारी लाल जी तो उस रंग से पूरे ही भीग चुके थे। ऐसे है हमारे बाके बिहारी लाल जी। तो आप सभी को एक बार फिर से बिहारी पंचमी की शुभकामनाएं। हमारे बाके बिहारी लाल की जय।